ये बिना तलाक दिए हुए भाग गए। अभी मजा आएगा ना। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। चल रही थी राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, सब मीडिया वाले मेन स्ट्रीम मीडिया वाले उछल रहे थे। कहाँ? अयोध्या में। उनको नीतीश कुमार ने कहाँ ला दिया? बिहार में टीवी अखबार से राम मंदिर की खबर को गायब कर दिया नीतीश कुमार। लीजिए मिठाई खाइए। अरे हम नीतीश कुमार कितना घटिया बयान दिया सदन में, तो भाजपा की विधायक रो रही थी। लगता है कि वो 2-4 दिन तक गूंजते रहेगा वो शब्द जो मुख्यमंत्री जी ने आज इस्तेमाल किया है। अब क्या कहेंगे नीतीश जी? ठीक है बोले थे। ये बहुत ही गंदा और अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर उन्होंने किया है। अरे चिराग पासवान कहते थे कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। मांझी जी कहते थे कि मानसिक स्थिति खराब है, मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। भाजपा वाला कहते थे कि पागल हो गया है। क्या हो गया नीतीश बाबू को? निमन रहता है तो निमन भाषण देते हैं और चढ़ा लेते हैं गाजा तो दूसरा भाषण देते हैं। जितना अश्लील उनका बयान विधानसभा में था उससे कहीं ज्यादा अश्लील विधान परिषद में था। मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछा कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी। भाई उनकी खुद की मंत्री मुंह छुपा रही थी। मुझे वो शब्द सुनने का कहीं से कोई इच्छा नहीं थी। मैं सदन से बाहर चली आई। भाई हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। पहले मेरी बात सच हुई है। अच्छा, इसके लिए आप सोन पापड़ी खाइए। सड़क सड़क के जो चले उसे सरकार कहते हैं, अब बात बात पे जो पलट जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं। अभी तक जो बिहार में सरकार चल रही थी तो चचा नीतीश कुमार थे, भतीजा तेजस्वी यादव है। अब चचा मोदी है, भतीजा नीतीश कुमार है। शेर अकेले आता है, शेर अकेले आता है, मोदी शेर है। और यहाँ बिहार में क्या ढेर हो गया? कै को चाहिए? चिराग चाहिए, पशुपति चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा चाहिए, मुकेश सहनी चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए, मांझी चाहिए। कै को हो गया? 100 हो गया। तो शेर भेड़िया हो गया, शेर भेड़िया हो गया। गजब बेइज्जती है। बात खत्म हो गई। नीतीश जी की बात बहुत पुरानी हो गई और अब उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। शपथ ग्रहण कार्यक्रम से निवृत्त होकर यहाँ आपसे रुखसत हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए
रावड़ी आवास के बाहर छोटे लालू कृष्णा यादव हैं। जरा इनसे जानते हैं लालू प्रसाद यादव के अंदाज में ये बेखौफ होके बोलते हैं। बताइए, जिस तरीके से अब तो सरकार बदल गई, फिर नीतीश कुमार चले गए एनडीए के साथ, क्या कीजिएगा अब आप लोग? ये बिना तलाक दिए हुए भाग गए, सेनूर लेके, मंगटीका लेके, नथिया लेके, बिछिया लेके, सब बीजेपी वाला अन्न मार्ग में इंतजार कर रहा है कि कब फेरा राज्यपाल के पास मारिएगा। इनको दलित से, इनको अति पिछड़ा से, जैसे जीतन राम मांझी जी को इन्होंने हटाया था क्योंकि जीतन राम मांझी ने काम करना शुरू कर दिया था, उसी प्रकार तेजस्वी जी ने काम करना शुरू कर दिया था। बिहार के प्रदेश के नौजवान को इतना नौकरी देना शुरू कर दिया था, इसलिए इनको पेट वाला जो दांत है वो पेट में गड़ने लगा, इसलिए तेजस्वी जी से ये भाग गए। जो नौजवान काम करता है देश में, बिहार में, उनसे ही नफरत करते हैं और बीजेपी के साथ बिना तलाक दिए हुए, बिना कोई समन का, बिना कोई चिट्ठी का ही भाग जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की जोड़ तोड़ की राजनीति का भी? ये जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती है। मुंबई में किया, मध्य प्रदेश में किया, ये चारों तरफ ही लोग करते रहते हैं। हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं, पूरा जनता पे हम लोग का विश्वास है। 24 के और 25 के इलेक्शन में ये नीतीश कुमारी को हम लोग बढ़िया करेंगे। अब आप क्या कीजिएगा? अरे मैदान में जाएंगे, कहेंगे कि बताओ बिहार का अब तो विशेष राज्य का दर्जा दिलाओ। अब तो 7 हो गए हैं, ए बालम बता दो, अब तो 7 हो गए हो, अब बता दो कि कितना प्यार तुम लोग का है, तो बिहार का जन उद्धार करा दो, बिहार का विशेष राज्य के दर्जा दिला दो। ये बोलने का काम करेंगे और मैदान में जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि बताओ भाई, हमने तो 14 महीना में 4.5 लाख नौकरी दिया। कौन वादा किया था? आदरणीय तेजस्वी जी कि 10.5 लाख नौकरी देंगे नौजवान को, नीतीश कुमार बोले थे। लेकिन हम लोग दिए, नौकरी तो दिया आप लोगों ने। जेडीयू ने आरोप लगा दिया कि सेटिंग हो रही थी। क्या सेटिंग हो रही थी? डील हो रही थी नौकरी के नाम पर। ये क्या बताएंगे? हम लोग के तरफ से कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं करे तो खोज रहा है, कुलह खोज रहा है कि कन्ने घुमा रहा है फोटो। अरे इनको पेट में दर्द है कि इतना अच्छा नौजवान, स्मार्ट पर्सनैलिटी का, जनहित का बात कर रहा है, नौजवान का बात कर रहा है, उससे डर गया नीतीश कुमारी। तेज प्रताप यादव ये शब्द का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, अभी सही में कुमार लायक नहीं है। मर्दावा जो रहता है अपने जुबान पे कायम रहता है, ये तक कुमारी हो गए। लाचारी ब्रह्मचारी से ब्याह कर ली। जो लाचारी ब्रह्मचारी बीजेपी में है, ब्रह्मचारी, उससे ब्याह कर लिए। सेनूर मंगटी का सब तैयार है, नीतीश जी का जिया बेकरार है, अब बीजेपी में छाई बहार है। ऐसे कर आजा मोरे बाल में, तेरा इंतजार है। नहीं, अब तो लगता है 1 साल के बाद अगर फिर आना चाहे तो आप लोग ले लीजिएगा फिर से। अरे वो साल आएगी, वो बात आएगा, वो दिन आएगा तो देखा जाएगा नीतीश कुमारी सुधरे कि नहीं। तो ये छोटे लालू थे कृष्णा यादव, लालू प्रसाद यादव के अंदाज में बता रहे थे, नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है।